एक तांबे का कलश आपकी घर की सारी समस्याएं हल करता है, सारी बाधाएं दूर करता है। वो चाहे किसी की बीमारी हो, चाहे आपको पैसा पाना हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई की समस्या हो, चाहे आपके घर में पितृदोष हो, जो भी समस्या हो, सिर्फ ये तांबे का कलश उसे हल कर देता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिवाइन एंड डेस्टिनी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि हमारे सबके घर में एक कलश होता है, वो है तांबे का कलश। देखिए, ये तांबे के कलश के अंदर के जल को अगर आपने सही समय सही चीज़ों से सदुपयोग कर लिया तो आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति, बरकत आती है। तो बारी बारी हम देखेंगे कि किस तरह से इस कलश का उपयोग किया जाए। तांबे के कलश के चमत्कारी उपाय हैं। अगर ये आप उपाय जानना चाहते हैं तो वीडियो देखिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। हम सिर्फ इसे कलश मानते हैं या पूजा के समय हम इसे उपयोग करते हैं, लेकिन आम जिंदगी में भी हम इसे उपयोग करते हैं, जैसे कि तुलसी की जड़ में पानी देना, सूर्य को अर्घ्य देना, या शिव भगवान के ऊपर जलाभिषेक करना, या फिर कभी कभी हम लोग तांबे के कलश में पूरी रात पानी भर के पीते हैं। लेकिन आज हम जो उपाय बताएंगे वो खास है, चमत्कारिक है। कोई खर्चा नहीं है, कोई समय भी नहीं लगता है। सिर्फ आपको अवेयर रहकर उस उपाय को करना है। बीमार व्यक्ति की हम सेवाएं बहुत करते हैं, दवाएं करते हैं, डॉक्टर जो बताता है वो करते हैं, वैद्य जो बताता है वो करते हैं, लेकिन बीमारी जाती नहीं है। तो उसके लिए ये तांबे के कलश के अंदर चमत्कारिक गुण है। अगर आपने इस तांबे के कलश में आपके घर का जल, 2 बूंदे गंगा जल और 2 बूंदे ये गौमूत्र डालकर बीमार व्यक्ति के सिरहाने या उसके बेड के नीचे, अगर आपके घर पे बेड न हो या ऐसा बेड हो जहाँ पे ये रह ना सकता हो, तो उसकी वो जहाँ पे सोता है वहाँ पर आपको ये कलश रख देना है। पूरी रात रखना है। सुबह आपको उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाना है और इस कलश के जल को कहीं बाहर छोड़ देना है। ठीक है? तो धीरे धीरे करके उनकी बीमारी चली जाएगी, गारंटी है। आपको ये उपाय हर रोज करना है, क्योंकि जब तक बीमार व्यक्ति बराबर न हो जाए तब तक हमें ये उपाय करना है। अब हम बात करेंगे, इंसान बहुत पैसा कमाता है लेकिन बरकत नहीं आती है, पैसे टिकते नहीं हैं, अचानक खर्च हो जाते हैं, वो खर्च कहीं पर भी हो जाते हैं। मास के अंत में हमारे पास पैसे नहीं रहते, हालत बहुत पतली रहती है। तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना है? यही तांबे की कलश के अंदर आपको घर का जल भरना है और कुछ चीज़ें मैं कहता हूँ वो भर लीजिए। अब ये कलश आपको मंदिर के अंदर रखना है शाम को। उसके अंदर आपको जल तो लेना है, गंगा जल, गौमूत्र, थोड़ी सी हल्दी, सिक्का और समुद्री नमक डालकर आपको मंदिर के अंदर पूरी रात रख देना है और माता जी, कुलदेवी, लक्ष्मी माँ को प्रार्थना करनी है कि हमारे घर के अंदर की बरकत सारी आ जाए। अगले दिन आपको ये कलश का पानी है, ये नहा धोकर आपको अब ये कलश का पानी पूरे घर के अंदर छिड़कना है और ख़ास वहाँ छिड़कना है जहाँ पर आप धन रखते हो। वो चाहे आपका कबाट हो, चाहे अलमीरा हो, तिजोरी हो, जो भी स्थान हो, वहाँ पर ये जल को खास छिड़क देना है। जब तक बरकत ना आ जाए तब तक ये उपाय चालू रखना है, उपाय को बंद नहीं करना है। आप उपाय करिए, आपके घर के अंदर की बरकत धीरे धीरे लौट आती है। अब हम जानेंगे, अगर हमारे घर के अंदर पितृदोष हो या कोई बाधा हो तो हम कैसे इससे निपटे, कैसे इसका उपाय करें। खास उपाय आपको अष्टमी तिथि, अमावास या पूर्णिमा, या तो आपकी कोई पितृ की तिथि याद हो, खास करके अमावस्या के दिन ही करिए, वो सबसे अच्छा है। इस जल में गंगा जल, गौमूत्र भर लेना है और पानी का स्थान, जो हमारा पानी का स्थान होता है, जहाँ पे हम पानी का मटका रखते हैं, गागर रखते हैं, एक पानी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको एक मिट्टी का, तेल का दिया शाम को करना है, अमावास के दिन। पितरों को प्रार्थना करनी है और ये लोटा वहाँ पर रख देना है पानी भर के, और पितरों को प्रार्थना करनी है, कहनी है कि जो हमारे घर में बाधा हो वो बाधा दूर हो जाए। फिर आपको अगले दिन सुबह
नहा धोकर वही कलश का पानी आपको हर एक घर के हर कॉर्नर में छिड़क देना है। देखिए, पानी छिड़कते वक्त ना आपको बाथरूम और वॉशरूम में पानी कभी नहीं छिड़कना है। बाकी आप कहीं पर भी ये पानी छिड़क सकते हो। जहाँ पर बाधा लग रही है वहाँ पर खास छिड़किए। इससे आपके घर में पितृदोष या जो कोई बाधा होगी वो दूर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं तांबे के कलश का एक खास उपाय। जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं या बच्चे टीवी ज़्यादा देखते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं, सुनते नहीं हैं, उनके लिए क्या करना है, ये जो तांबे का कलश है उसके अंदर जो तुलसी की जड़ की मिट्टी होती है वो पानी डालिए, गंगा जल डालिए, गौमूत्र डालिए और तुलसी की जड़ की मिट्टी डालकर वो जहाँ पर पढ़ाई करते हो वहाँ पर ये रख देना है पूरी रात। और वही स्नान करके आपको ये जल पहले उन बच्चों पे छिड़कना है, पूरे घर के अंदर भी छिड़क सकते हो। इससे धीरे धीरे बच्चों का मन शांत होगा, बच्चों का ध्यान बढ़ेगा, बच्चे पढ़ाई करेंगे, शांत हो जाएंगे और अपनी एक नेचुरल प्रकृति में बच्चे लौट आते हैं। अब एक बात और भी करते हैं कि ये जो तांबे का कलश होता है इसके अंदर कई औषधीय गुण तो हैं, लेकिन किसी को बाधा लगती है, हम जैसे बुरी नज़र लगती है, तो उसके लिए एक खास उपाय है। वापस उसी के अंदर घर का जल ही भरना है, गौमूत्र और गंगा जल तो डालना ही है। अब आपको सरसों, पीली राई, उसके कुछ दाने इस कलश में डाल देने हैं और पूरी रात को आपको लगता है कि इसको बाधा है तो उसके लिए आपको ये जो कलश है वही पानी के स्थान पर रखना है पूरी रात। और जिस पर बाधा हो, आपको लगता है इस पे बुरी नज़र है या फिर जो भी भूत प्रेत का जो साया, जो नेगेटिव एनर्जी है, उसके लिए उस इंसान पे 7 बार घुमाना है। अमावास को करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको लगता है कि किसी एक व्यक्ति पे बाधा नहीं है, पूरे घर में बाधा है, तो वही अमावास के दिन गंगा जल, गौमूत्र और थोड़ी सी सरसों डाल के पानी के स्थान पर रखना है और आपको सुबह उठ के ये कलश पूरे घर में 7 बार घुमा के इसका जो जल है वो आपको किसी झाड़ के नीचे छोड़ देना। ये तांबे का कलश बहुत ही चमत्कारी है। अगर आपने सटीक उपाय किया तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि आएगी। इसमें कोई खर्चा नहीं है, इसमें आपको भरपूर श्रद्धा चाहिए और थोड़ा सा समय देना है और थोड़ी सी हमें जागृति रखनी है। मैंने जिस प्रकार आपको बताया उस समय उस प्रकार से आपने किया तो आपके घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि, जो भी दोष होगा वो खत्म हो जाएगा। बच्चे पढ़ाई करेंगे, घर में बरकत रहेगी, घर में लक्ष्मी माँ की कृपा रहेगी और आपका घर सुख, शांति, समृद्धि से भर जाएगा। आपके घर के वारे न्यारे हो जाएंगे। भगवान आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि दे, यही मेरी इच्छा है। हरिओम तथास्तु।